कोरिलेटेड फीचर चेक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दो फीचर, अब तक फ्यूचर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अगर मैं वापस जाऊं इस एक्सेल में तो फीचर ये सब फीचर में आता है। ठीक है। इसको कई बार हम वेरिएबल भी बोलते हैं, बट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में बेस्ट है इसको फीचर कहना। ठीक है। तो ये हो सकता है कि इनमें से कोई दो या चार या तीन फीचर को रिलेटेड हो, मतलब वो साथ साथ बढ़ रहे हो। सबसे आसान जो तरीक मतलब फीचर देखने में होता है कोरिलेटेड का, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे हाइट है। दो हाइट दो फीचर में दे दी गई है, मतलब एक हाइट आपकी सेंटीमीटर में है और दूसरी आपकी फीट में है। तो ये है तो अलग अलग फीचर, लेकिन दोनों एक ही हैं। दोनों साथ साथ मूव करेंगी रिलेटिवली, मतलब किसी की हाइट अगर 1 फीट है मान लीजिए, मतलब 1 फीट तो नहीं है, मान लीजिए किसी की हाइट 5 फीट है, तो वो सेंटीमीटर में जितनी होगी ऑलमोस्ट को रिलेटेड है। जो भी चेंज होगा किसी भी पेशेंट के लिए वो इक्वल चेंज होगा, तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। दोनों में कॉमन चीज है, मतलब दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच में संबंध है, तो उस चीज को हम कोरिलेटेड कहते हैं। इसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है? एक तरीका तो ये होता है कि आप एक फीचर को रिमूव कर दीजिए। जैसे हाइट आपका फीट और फीट और सेंटीमीटर दोनों में दिए, किसी एक को रिमूव कर दीजिए आप। या दूसरा होता है अप्लाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इस सेकंड मेथड को हम बाद में देखेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है पीसीए। तो पहले हम देखेंगे रिमूव वन ऑफ द फीचर, हाउ टू डू दिस। इसके लिए हम वापस जाएंगे इसमें, ये हमारे डेटा फ्रेम पहले से था। अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा फ्रेम को कोरिलेशन अगर हमें देखना है तो क्या तरीका है। हम आप पूरा डेटा फ्रेम डीएफ में इफ अगर हम करेंगे डीएफ डॉट कोर, ये डायरेक्टली हमें कोरिलेशन बता देगा नंबर्स के टर्म में। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, आपके जितने भी फीचर्स हैं ना, कितने फीचर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल ये जो फीचर हैं इनको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर में लगा दिया रोज में और 10 कॉलम्स में दिखा दिया। अब ये नंबर, ये जो पहला नंबर अंडरस्कोर प्रैग, इसका इससे क्या कोरिलेशन है, क्योंकि ये दोनों एक ही है इसलिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों कोरिलेटेड, ये एक ही है तो कोरिलेशन होगा ही 1। तो इसका मतलब ये होगा जो भी डायगोनल पे फॉल करेंगे वो सब 1 होगा, क्योंकि ये जो है ये ग्लूकोज अंडरस्कोर कॉन और ये ग्लूकोज अंडरस्कोर कॉन, इन दोनों के बीच का बता रहा है, तो ये भी 1 होगा। तो इस तरीके से डायगोनल के आप यहाँ तक देखेंगे, क्योंकि ये आपस में ही कोरिलेशन बता रहा है इसलिए ये 1 दिखाएगा। अब आपको चेक करना है कि किसी एक का दूसरे के साथ तो कोरिलेशन 1 नहीं आ रहा है, तो एक बार आप ध्यान करके देखेंगे तो ये 1 आया है, देखा आपने, देखिए इसका क्या मतलब है। थिकनेस और स्किन ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट हैं। इनका जो इम्पैक्ट है वो मॉडल पे एक ही आएगा, इसलिए आपको दो में से एक की जरूरत है बस। थिकनेस और स्किन आपस में रिलेटेड है, तो इस डायगोनल के इस साइड भी आपको 1 दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये स्किन और थिकनेस, सो स्किन या थिकनेस या स्किन ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है। इसी चीज को नंबर के टर्म्स में ना दिखा करके आप प्लॉट करके देखना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। मैट प्लॉट एक लाइब्रेरी है पाइथन में, उससे आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। तो उसका तरीका है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। ठीक है, ये आपने इंपोर्ट कर ली। और अब आप इसमें ये करिए कि इसका एक फंक्शन लिख देते हैं हम, जैसे डेफ प्लॉट अंडरस्कोर डीएफ, हमारे डेटा फ्रेम को प्लॉट करेगा ये। डीएफ साइज इक्वल टू 11 दे दीजिए इसको। ठीक है,
अब इस फंक्शन को हम लिखते हैं कोरिलेशन। पहले तो एक ये डिफाइन कर देते हैं df डॉट कोर, जो हमने ये जो पूरा प्रिंट किया है इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैटप्लॉट लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, इसको लिखेंगे हम plt, बिकॉज ये मैटप्लॉट एज ए plt हमने इंपोर्ट किया, plt डॉट सब प्लॉट्स। ठीक है, अब कहेंगे फिगर साइज, हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा फिगर साइज क्या है, इक्वल टू साइज साइज। ठीक है, जो साइज है उसको 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि रो और कॉलम ये दोनों हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसको हीट मैप की तरह से देखना चाहते हैं, तो जो एक्सेस वाला जो वेरिएबल है ax डॉट मैट शो, इसके अंदर हम कोर दे देंगे। ये जो वेरिएबल में सारी वैल्यू जो सेव की है वो इधर दे देंगे हम इसको। तो इससे क्या होता है, हीट मैप विथ मैट शो, ये हीट मैप शो करता है, जो कि अभी आप जैसी फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब प्लॉट करना है हमको, जो फिगर में जो रिप्रेजेंट करना है एक्स टिक्स, जो एक्स के जो टिक मार्क हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो रेंज, पहले तो हमें रेंज डिफाइन करनी होगी, कहाँ से, लेंथ कॉर डॉट कॉलम्स। ठीक है, अब कॉर डॉट कॉलम, ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया। अब इसी को हम कॉपी करके वाई एक्सिस के लिए कर देंगे, इसको कह देंगे हम वाई टिक्स। अब प्लॉट अंडरस्कोर df, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम क्या पास करेंगे, अपना df, जो हमने इसके अंदर जो स्टोर, हमारा सारा डेटा df में स्टोर है, डेटा फ्रेम में, उसको हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में। जैसे आप एंटर करेंगे इस तरीके से, तो एक बार और कर देता हूँ, तो ये आपको हीट मैप आ गया। तो देखेंगे कि डायगोनल पे येलो जो कलर आ रहा है उसका मतलब है वो 1 है वैल्यू, तो वो तो नम प्रेग उसकी आपस में देखेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस ये 2 जगह और आ रहा है, इसका मतलब ये, अगर आप येलो वाला देखेंगे, मैं 1 मिनट हाइलाइटर ले आता हूँ तो इजी तरीके से समझ में आएगा। स्पॉटलाइट, ये वाला थिकनेस, और उसके अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करूंगा तो ये स्किन, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये थोड़ा रब कर रहा है। ठीक है, तो स्पॉटलाइट ये है थिकनेस, और स्किन में ये कोरिलेशन दिखा रहा है। तो हीट मैप के तरीके से इसको बहुत आसानी से और जल्दी से देखा जा सकता है। तो दोनों ही तरीका सही है, दोनों ही तरीका सही है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमें अब इन दोनों कॉलम में से एक कॉलम को हमें डिलीट करना है, क्योंकि दोनों हमारे लिए, दोनों में से हमें एक ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिलीट df स्किन। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक कॉलम चला जाएगा। आप df से प्रिंट करिए, अरे ये तो पूरा प्रिंट हो गया। तो डॉट हेड, आप सिर्फ 10 वैल्यूज प्रिंट करिए, तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कॉलम चला गया है। कौन सा, स्किन वाला, जो कि हमने डिलीट किया था। हम चाहें तो फिर से एक बार इस प्लॉट को फिर से देख सकते हैं। इसके बाद ऐसे करेंगे तो हमको फिर से, अब देखिए येलो वाला जो स्क्वायर है वो डायगोनल के अलावा कहीं भी नहीं है, इसका मतलब अब हमारा कोई भी फीचर आपस में कोरिलेटेड नहीं है। तो ये था डेटा प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगले सेक्शन में हम दूसरा डेटा प्रोसेसिंग स्टेप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।